अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेल के हवाले से बहुत ही बेसिक सा ये लेक्चर है जो कि हर बायोलॉजी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ी बेसिक्स मालूम हो। तो सबसे पहले आपको सेल की बेसिक्स मालूम होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए बायोलॉजी की डेफिनेशन के हवाले से। बायोलॉजी की डेफिनेशन बेसिकली 2 वर्ड्स पे बेस्ड है, बायोस एंड लोगोस। बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। बायोस मीन्स लाइफ एंड logos means study. So here is represent the study about life। और यहाँ पर मैं आपको पीछे स्लाइड पे ले चलती हूँ जहाँ पर इसकी डेफिनेशन मेंशन भी है, बायोलॉजी एज द स्टडी ऑफ लाइफ। देन अब हम अपने सेल के कुछ हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आपको मैं हिस्ट्री और इसकी सेल डिस्कवरी के बारे से कुछ बताना चाहती हूँ। तो 1665 में रॉबर्ट होक थे, बहुत ही अच्छी इनकी डिस्कवरी है सेल के हवाले से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइक्रोस्कोप, उस वक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे जो कि आजकल के दौर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से काफ़ी डिफरेंट होंगे। माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या टैली किया था, इन्होंने कंपार्टमेंट्स देखे थे, इन्होंने कॉक पीस को एग्जामिन किया था। और इन्होंने क्या एग्जामिन किया था, उसके अंदर इन्होंने देखा था कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं कॉक पीस के अंदर, उसकी जो इन्होंने स्लाइड ली थी। और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नेम दिया था सेल का। सेल की वर्डी मीनिंग है एम्प्टी रूम्स। और इन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को एम्प्टी रूम के तौर पे लिया और उस वक्त इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कंपार्टमेंट्स बेसिकली अंदर इनके और ऑर्गेनल्स वगैरह हैं या नहीं। इन्होंने जस्ट उसको नेम दिया था सेल का। तो यहाँ पर मैं सेल की बेसिक्स बता चुकी हूँ आपको। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर सेल के हवाले से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स मौजूद हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। बेसिकली ये सेल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड्स हैं तो सही, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जस्ट एज ए एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह के होते हैं, देन यूकैरियोटिक सेल कुछ इस तरह से होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा और रिप्रेजेंट करती जाती हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का प्रो एंड यूकैरियोटिक का यू। प्रो मीन्स है अर्ली एंड यू मीन्स है कंप्लीट। एंड दोनों के साथ है कैरी ऑन, जिसकी मीनिंग है न्यूक्लियस, जिसकी मीनिंग है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा कि प्रो में वो न्यूक्लियस टाइप्स आती हैं जो कि हैं अर्ली फॉर्म की, यानी कि उनका न्यूक्लियस जो है वो अर्ली फॉर्म का है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो कंप्लीट उनका न्यूक्लियस है। यानी कि मैं आपको पिक्चर में इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं सेल के हवाले से। तो इसके आप सेंटर में देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर कि कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, यानी कि जो इसका सेल का ब्रेन कह लें या न्यूक्लियस मटेरियल कह लें तो वो ओपनली मौजूद है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो एडवांस फॉर्म में है और इसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद है न्यूक्लियस की।
देन इसके अलावा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और मेन इसके डिफरेंसेस हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ जो कि यहाँ पर एब्सेंट है। देन आपको मैं और इसको फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपको मैंने ये स्लाइड बनाने का, स्लाइड को लगाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन से टाइप के एनिमल्स यानी कि कौन से किंगडम सिस्टम आते हैं। ये बेसिकली किंगडम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं लिख भी देती हूँ, किंगडम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो किंगडम मुनेरा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया, तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक में आ रही है एग्जाम्पल। बैक्टीरिया और आर्किया जो है उसको मैं फर्दर और नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी, आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। और जो यूकैरियोन्स हैं वो नीचे तक इसके एग्जाम्पल हैं, और ये दोनों जो हैं वो यूकैरियोन्स में आ रहे हैं। इसके अंदर ऑल द अदर टाइप आ रही हैं, मोनेरा के अलावा जितनी भी टाइप्स हैं सेल्स की यानी कि ऑर्गेनिज्म की, वो सारी इसके अंदर आ रही है। प्रोटिस्ट हैं जैसे कि अमीबा हो गए, देन फंजाई हैं, एनिमल सेल्स हैं और प्लांट सेल्स हैं। तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंशिएट और कौन कौन से किंगडम्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि टू टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको बताया कि एनिमल किंगडम के अंदर और प्लांट किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक सेल इंक्लूडेड है, यानी कि उनकी सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक है। जैसे कि मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पर प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल जो है ये बहुत मेन सेल टाइप्स हैं, तो मैं इनका डिफरेंशिएट आगे आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्लाइड के हवाले से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल की बहुत ही अच्छी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है, बहुत सिंपल सी पिक्चर है। सबसे मेन डिफरेंस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, जबकि एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसके पीछे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती जाऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जस्ट आप ये याद रखें कि सेल वॉल जो है इसके अंदर मौजूद है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। देन वैक्यूल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, दोनों के अंदर लाइसोसोम्स भी हैं। बेसिक जितने भी थिंग्स हैं वो दोनों के अंदर यूकैरियोटिक की सेम है, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, और दूसरे ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी अपरेटस दोनों में मौजूद हैं, यानी कि यूकैरियोटिक का सेल टाइप है ये दोनों। दोनों के अंदर यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है, और दूसरे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। देन इसके अलावा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे प्लांट सेल है उसके अंदर मौजूद है प्लास्टिड्स, जबकि हमारे जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं है। प्लास्टिड्स बेसिकली कलरिंग पिगमेंट कह सकते हैं या इस तरह के पिगमेंट कह सकते हैं, जिनके मैं नाम आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। क्रोमोप्लास्ट है, जैसे कि प्लास्ट है, देन क्लोरोप्लास्ट है, देन ल्यूकोप्लास्ट है। इनकी और भी टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आपको चंद एक जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ।
यहाँ पर मैं एक रफ सी ड्राइंग बना रही हूँ जहाँ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये सारी टाइप्स। देन यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली कलरिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि येलो और इस तरह के कलर्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर। और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो इस तरह के ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। देन जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो इसकी रूट सिस्टम यानी कि कलरलेस पार्ट हैं। और यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो एनिमल सेल है वो बेसिकली राउंड और रेगुलर शेप का होता है। ये सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से है, टर्जिडिटी उसके अंदर नहीं होती, जो कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रोड्यूस यानी कि उसको मेंटेन रखता है। सेल वॉल की शेप की वजह से प्लांट सेल जो है वो इरेक्ट होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, क्यूबिक इन शेप होते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएट समझ आ गया होगा। देन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएट भी आ गया होगा समझ। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बेसिक जो है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। देन इसके अलावा यहाँ पर इसके सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है क्योंकि ये टिपिकल एनिमल सेल को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेल वॉल का मेन फंक्शन ये है कि वो शेप देता है सेल को और प्रोटेक्शन देता है बाहर के एनवायरनमेंट से। और भी बहुत सारे फंक्शन है तो मैं वो आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल मैं आपको एनिमल सेल और यूकैरियोटिक टिपिकल एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल की, जो कि इसको बाउंड्री दे रही है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो ये क्या करती है, ये सेल फोर्टिफिकेशन जो कि है सेपरेट्स द इंटीरियर, यानी कि ये आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है, यानी कि एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करती है सेल के दरमियान और बाहर के इन्वायरमेंट के दरमियान। देन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली वाटरी फ्लूइड है और ये सेल्स इन्वायरमेंट भी कहलाया जाता है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। फ्लूइड पार्ट इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, जो कि लिपिड बाय लिपिड लेयर जो है वो उसकी बनी हुई होती है। देन यहाँ पर थर्ड मेन जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमने जैसे कि पढ़ा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होता है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, यूकैरियोन है ये। और ये इसको अदर नेम जो दिया हुआ है वो है सेल्स का ब्रेन, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो न्यूक्लियस मेंटेन करता है, तो इसलिए इसको सेल का ब्रेन कहा गया है। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद है। हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देन इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल पाइप सिस्टम है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द ये जो नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये वाला नेटवर्क। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और होते दोनों बेसिकली न्यूक्लियस के पास ही हैं। जो स्मूथ होते हैं उसके अंदर हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और जो रफ होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर मौजूद हैं, राइबोसोम्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर। देन यहाँ पर गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग फैक्ट्री कह सकते हैं, यानी कि पैकेजिंग में हेल्प करता है। सेल डिलीवरी सेंटर है और इट takes vesicles and protein to help them get carried to their correct destinations। ठीक है,
देन इसके अलावा सेंट्रोसोम है, गोल्गी अपरेटस जो है वो सेल वॉल को बिल्टअप करने में भी हेल्प करता है, यानी कि उस तक सारे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोटीन्स वगैरह पहुंचाता है। और सेंट्रोसोम्स हैं, cells anchor organize produces microtubules of the cell cytoskeleton। देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सेल पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, सेल पावर प्लांट के नाम से, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में और ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि ये मेन हेल्प क्या करता है बल्कि ये एटीपी प्रोड्यूस करवाता है। और ये मेन जो हमारे जैसे बिजली का घर कह लें इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह से है। राइबोसोम्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, देन फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। ये है सेल्स फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज है कहलाती हैं ये, और ये ट्रांसलेट आरएनए इनटू प्रोटीन। बेसिकली डीएनए जो है वो मैसेज भेजता है इनको राइबोसोम्स को आरएनए की शक्ल में, और ये आरएनए जो है वो फर्दर जो उस मैसेज को प्रोटीन की शक्ल में ट्रांसलेट करती हैं, और प्रोटीन आगे स्ट्रक्चरली और दूसरे कामों में इस्तेमाल होते हैं। देन लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स जो है वो सेल सिस्टमक है, यानी कि डाइजेशन कराते हैं जितने भी हार्मफुल और जितने भी आउटसाइड मटेरियल हैं उन सब, अगर वो सेल के अंदर आते हैं तो उनको डाइजेस्ट करके वो रिमूव कर देते हैं या यूज़ कर लेते हैं। वेसिकल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर, कैन एब्जॉर्ब समथिंग एंड ब्रेक इट डाउन इनटू रिसाइक्लेबल पीसेस। देन पेरोक्सिसोम्स हैं, सेल्स फायरमैन हैं, कैलारे वेसिकल्स दैट डिफेंड और न्यूट्रलाइज द सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। देन इसके बाद है साइटोस्केलेटन, सेल्स शेप shifter। It modifies the cell shape and ensures mechanical resistance to the deformation, यानी कि सेल शेप क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन वैक्यूल है, सेल्स कंपार्टमेंट्स, यानी कि स्टोरेज के काम में आते हैं वैक्यूल्स, और इसके अंदर फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा सेल के हवाले से। आई होप मेरी वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट हो, और आई होप आप मेरी बाकी की वीडियोस भी देखेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें and press the bell icon। अल्लाह हाफिज़।